वेलकम टू शिवा फूड्स। नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं ऐसे देसी स्वाद की जो सिर्फ मिठाई नहीं बल्कि ताकत, परंपरा और यादों का पूरा खजाना है। लो जी, ये रहे वो लड्डू। हाँ, मैं इसी की बात कर रही हूँ। ये है उड़द दाल के लड्डू। जैसे नाम सुनते से ही आपके दिमाग में आ गया होगा दादी नानी की रसोई जो वो बनाते थे और पूरे ठंड में हम लोग खाया करते थे। चलो जी, शुरू करते हैं। प्लेट ले लिया है। ये है गोंद, ये है 100 ग्राम। 100 ग्राम गोंद आपको लेना है। अब मैं इसमें ऐड करूँगी, ये है खारीक। इसको मैंने अच्छे से कट कर लिया है। मार्केट में कट करा हुआ भी मिलता है, आप जैसा चाहे वैसा। ड्राई फ्रूट्स आप अपने मन मर्जी से जितने चाहे उतने ऐड कर सकते हैं। अब ये है कोकोनट का बुरा, ये ले लिया है 100 ग्राम। ये ले लिया है बादाम, काजू और संग में मैंने ली है इलायची। आपको जैसा लगता है वैसे आप ड्राई फ्रूट्स को कम ज़्यादा कर सकते हैं। ज़्यादा भी डालोगे तो भी बढ़िया, कम डालने हैं तो कम भी डाल सकते हैं आप। अब ये उड़द दाल का आटा। उड़द दाल का आटा 500 ग्राम्स है, आधा किलो ले लिया है। थोड़ी सी लौंग भी ले लेते हैं। हमें ये लड्डू जो है ये हम किस लिए बना रहे हैं, देखिए जिंजर पाउडर भी हम अपनी सेहत के लिए बना रहे हैं। अब आप जानते हैं ठंड का मौसम आ गया है, तो हमें ये सब अभी ही खाना है दोस्तों। घी मैंने कम लिया है दोस्तों, क्योंकि मैं घी कम खा रही हूँ। आप घी ज़्यादा खाते हैं तो आप ज़्यादा ले सकते हैं। मैंने डाइट के हिसाब से लिया है, मुझे थोड़ा घी कम खाना है इसीलिए। तो दोस्तों, गरम गरम घी में मैंने काजू बादाम खारिक को सेक लिया है अच्छे से। उन्हें अच्छे से सेक लिया है घी में। अगर हम 500 ग्राम उड़द दाल से बने लड्डू सिर्फ खाने की चीज़ समझ रहे हैं तो नहीं, ये शरीर के लिए एक प्राकृतिक टॉनिक बनेगा। पुराने ज़माने में आपको पता है सब लोग सप्लीमेंट्स और प्रोटीन पाउडर नहीं खाया करते थे। जैसे आजकल आप देख रहे हैं सब लोग प्रोटीन 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 पाउडर, ये वाली कंपनी वो वाली कंपनी, ऐसा सब तब नहीं हुआ करता था। क्योंकि तब सब लोग जो नेचुरल चीज़ों पे ज़्यादा यकीन रखते थे। लड्डू खा के जवान बने रहते थे, उनमें ताकत रहती थी। बुजुर्ग भी उस टाइम हट्टे कट्टे होते थे, तो ये उनकी सेहत का राज हुआ करता था। और ख़ास तौर पे सर्दियों में ये लड्डू शरीर को अंदर से गर्म रखते हैं। और आपको किसी भी टाइप की वीकनेस हो तो आपकी वीकनेस को भी ये लड्डू जो है वो दूर करते हैं। आप देखेंगे सर्दियों में कुछ लोग सुबह सुबह ही उठ जाते हैं और एक्सरसाइज करने लग जाते हैं एकदम, और आप बोलते हैं हम कंबल में से निकल नहीं पाते। तो क्यों? क्योंकि आप ये लड्डू नहीं ट्राई करते हैं। सर्दियों में तो हमें ये लड्डू खाना चाहिए। अब हम बनाने पे फोकस करते हैं। तो मैंने कढ़ाई में देखिए सेकना चालू कर दिया है। जो मटेरियल मैंने आपको दिखाया वो हमें अच्छी तरीके से सेक लेना है, भून लीजिए आप। अब मैं सेम घी में थोड़ा थोड़ा ही घी ऐड कर रही हूँ, ज़्यादा घी नहीं ऐड कर रही हूँ। क्योंकि जैसे लड्डू में तो घी बहुत ज़्यादा लगता है, लेकिन हम ट्राई करके देख रहे हैं कि कम घी में भी क्या हम ये रेसिपी बना सकते हैं। तो शुरू कर रहे हैं हम फिर से। और जो भी हमने मटेरियल, अब मैं उड़द के आटे को सेकूंगी। तो दोस्तों, सेकते टाइम मुझे 1 से 1.5 घंटा लग गया था उड़द आटे को। लेकिन क्योंकि वीडियो को हम लॉन्ग नहीं रख सकते, इसीलिए मैंने शॉर्ट कर दिया है। बट आप लोग जब सेकेंगे तो आपको नेचुरल प्रोसेस है तो आपको 1 आवर लग सकता है, उससे ज़्यादा भी लग सकता है। आटा तो सेक लिया है अब अप्रोक्सीमेटली 1 आवर 15 मिनट्स बाद। अब हमने मिक्सर में हमारे ड्राई फ्रूट्स डाल दिए हैं। अब हमने इसको पीस लिया है, दरदरा पीस लिया है। अब अच्छे से देख सकते हैं जब हम अच्छे से इसको पीस के, अब ये मैंने इलायची लौंग जो हमने हमारी प्लेट में रखी थी, अब उसे भी हमें पीसना है। और साथ में हम सभी प्रकार के जिंजर और वो जो हमने पाउडर्स रखे थे वो हम डाल रहे हैं इसमें। आपको मैं डिस्क्रिप्शन में भी आइटम के नाम दे दूँगी ताकि आप ख़रीदते टाइम नाप के हिसाब से बनाएं, क्योंकि लड्डू जब आप बनाते हैं तो नाप का आपको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। ये हमने सभी पाउडर कर लिया है। अब आई खारीक की बारी। देखिए खारीक आप ऐसे भी डाल सकते हैं, उसको कट करके कैंची से भी आसानी से कट हो सकता है। आप पाउडर बना के भी डाल सकते हैं, जैसा आपकी इच्छा। और भी चाहे तो अलग अलग पिस्ता डाल सकते हैं आप, अलग अलग ड्राई फ्रूट्स आप इसमें ऐड कर सकते हैं। हमने जो अवेलेबल था उसमें ही बनाया है, क्योंकि जो आपके पास में घर में होगा वही आप इसमें ऐड करें, ये मेरा रिकमेंडेशन है। अब हमने सभी मटेरियल को जिसको हमने सेका था घी में, उसको सभी को बारी बारी करके पीस लिया है। और अभी मैं आपको बताऊंगी, इसलिए मैं खास प्लेट में आपके सामने ही रख देती हूँ ताकि इजी रहेगा।
और साथ ही साथ मैं एक रिटर्न डिस्क्रिप्शन भी डालूँगी, जिससे कि आप सामान जब बाय करने जाए तो आपको हेल्पफुल हो और आपकी सेहत बनेगी तो आपको अच्छा महसूस होगा। और आप सोचेंगे कि अब ज़रा सोचिए, देखिए भुनी हुई उड़द की दाल की जो खुशबू है वो इतनी अच्छी आ रही है, मैं जब ये मिक्स कर रही हूँ ना, और जब हम देसी घी में सेकते हैं तो उससे मिला हुआ गुड़ या शक्कर, जो भी गुड़ ज़्यादातर, तो ऊपर से काजू बादाम की कुरकुराहट, तो मुंह में पानी आ ही जाता है। और मेरे तो यूं ही इसको देखते देखते ही पानी आ रहा है। तो ये जादू है देसी मिठाई का, इसको मिठाई की तरीके से भी आप बना सकते हैं। एक लड्डू खाते से ही ऐसा लगता है कि शरीर में ऊर्जा दौड़ने लग गई है। और दोस्तों मेरे पास मावा भी था घर पे, तो मैंने ये देखिए मावा भी डाल डाल दिया है। मावा को ऑप्शनल रखेंगे हम, अगर आपके पास है तो ठीक है, नहीं है तो आप उसको स्किप कर सकते हैं। गुड़, तो 1 किलो गुड़ आपको लगेगा इसमें, क्योंकि आप आखिरकार एक लड्डू एक मिठाई बना रहे हैं, तो 1 किलो गुड़ आपको लगेगा। अब कढ़ाई में आपने 1 किलो गुड़ डाल दिया है, इसको अच्छी तरीके से हम पिघलने देंगे। और देखिए, जैसे कि ये जोड़ों को मजबूत भी करता है, अगर आप जानना चाहते हैं कि इसके क्या क्या फ़ायदे हैं, तो ये जो लड्डू है जो हमने बना रहे हैं वो मसल्स को भी ताकत देता है। और ये उन लोगों के लिए तो रामबाण है जो दिन भर मेहनत का काम करते हैं। आपने देखा होगा कुछ लोगों को, वो दिन भर काम करते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो दिन भर काम करते हैं और कुछ लोग बैठे रहते हैं, लेकिन जो दौड़ भाग वाली ज़िंदगी जी रहे हैं तो वो एक्टिव है। कहने का मतलब ये, वो एक्टिव है, उनके पास ड्रीम्स है, तो वो कैसे जी रहे हैं, कैसे खा रहे हैं, वो तो खाने में वो ऐसी सब चीज़ें खाते हैं जो काफ़ी कॉन्फिडेंशियल होती। और पुराने ज़माने में तो आप देखेंगे जब मैरिजेस होती थी तो उसके बाद में बहू को ख़ास तौर पर ये लड्डू खिलाए जाते थे उस टाइम पे, ताकि शरीर में एक मजबूती रहे, और उनको बहुत काम हुआ करते थे उस टाइम पे, तो ये लड्डू से ही वो पूरा दिन काम कर पाते थे। और सबसे ख़ास बात ये है कि आज के ज़माने में फ़ास्ट फूड और केमिकल वाली मिठाइयों के बीच में अगर उड़द दाल के लड्डू हमें हमारी जड़ों से जोड़ते हैं, तो ये याद दिलाते असली स्वाद और असली ताकत क्या होती है। ना कोई प्रिजर्वेटिव होता है इसमें, ना कोई मिलावट होती है, बस ये शुद्ध देसी घी, मेहनत और प्यार। केमिकल वाला खाना खा खा के फूल जाते हैं, तो इससे अच्छा आप ये बना के खाइए, इससे आप सुंदर भी दिखेंगे। देखिए इस तरीके से लड्डू बनाइए, लड्डू बनाते टाइम आपको घी लगेगा या तो दूध लगेगा। अब जो कि मैंने कम घी में बनाया है, तो इससे बिना घी के रोल नहीं हो पाएगा, पर आपको एक्स्ट्रा आप एक घी रख लीजिए और उससे आप बना सकते हैं। और ये देखिए सुंदर से लड्डू बनाइए, और घी कम खाना है अगर आपको, तो आप उसमें पंजरी टाइप बना के, पाउडर टाइप बना के रख सकते हैं, जैसे कि मैंने रखा है इस कढ़ाई में। और रोज़ 2-2 चम्मच आप अपने बच्चों को खुद भी खाइए और अच्छे से रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।